राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की। यहाँ रहती थी एक सीधी सादी महिला जिसका नाम था मधु। अब मधु को देखकर लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में पड़ी हो। उसकी मासूमियत और उसकी सुंदरता के आगे हर कोई उसका दीवाना था। लेकिन दोस्तों, हर चमकते चीज के पीछे एक छुपा हुआ राज होता है। मधु के बारे में भी कुछ ऐसा ही था। इसी गांव में एक और औरत थी जिसका नाम था सीमा। सीमा एक बूढ़ी औरत थी जो कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गई हुई थी, पर जब वो लौटी तो रात हो चुका था। सीमा अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी और जैसे ही वो गांव के पास पहुंची, उसकी नज़र मधु पर पड़ी। मधु को देखकर सीमा के हाथ पैर सुन पड़ गए। उसकी आंखों के सामने मधु कुछ अजीब कर रही थी, कुछ ऐसा जिसे देखकर शैतान भी डर जाए। हाँ दोस्तों, आप सही समझे, वो काला जादू कर रही थी। ये देखकर सीमा का दिल धक धक करने लगा। सीमा झट से अपने घर में घुस गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले दिन सीमा ने अपने दिन की शुरुआत की, लेकिन सीमा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीमा ने कोशिश की कि किसी से बात कर सके, पर उसकी जुबान जैसे किसी ने सील दी हो। ना वो कुछ बोल पा रही थी, ना ही कुछ खा पी पा रही थी। कुछ भी सामान्य नहीं था। सीमा का खाना पीना रुक गया। वो रोज कमजोरी का शिकार होने लगी और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसकी जान चली गई। और दोस्तों, वो सब कुछ उस काले जादू की वजह से ही हुआ था जो मधु ने सीमा पर डाला था। क्या मधु सच में एक डायन थी? क्या वो काले जादू से लोगों की जान ले सकती थी, या फिर ये महज एक संयोग था? इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा था जो हम नहीं समझ पाए, लेकिन एक बात तो साफ है, कभी भी किसी के मासूमियत को हल्के मत लीजिए। क्या आपका अगला कदम भी मधु के काले जादू की तरफ ले जाएगा? ये सवाल हम सब के लिए है। सोचिए, सावधान रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले हफ्ते एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।